तो इसको आगे ले जावे, इसके लिए हम लोग सब मिलके एक दूसरे की शक्ति को काम लेते हुए आगे बढ़े। सर अभी जो मेघवाल समाज के ज़्यादा अनपढ़ रह रहे हैं उसके लिए जो अभी जो कमते की मजदूरी वो कर रहे हैं और अभी जो नशा मुक्त में ज़्यादा लोग जा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? अभी नशा है ये बात तो ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ हमारे जो संत महात्मा है, राजनीतिज्ञ है, कर्मचारी अधिकारी है और सामाजिक संगठन भी है, वो प्रयास किया है। तो जो फंक्शंस वगैरह 3-3, 4-4 दिन होते थे, ठीक है ना, उसको समय रिड्यूस हुआ है और नशा प्रथा की प्रवृत्ति कम हुई है। खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समय के साथ हो गई। तो ये भी हमारा एजेंडा है, कुरीतियाँ हैं, उसको भी समय के साथ धीरे धीरे समाप्त करना एकदम होती नहीं है। थैंक यू। सर हमारे ये गोपाराम जी एमएलए साहब पहले भी रह चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर आप जो जगह जगह प्रोग्राम करते हैं और शिक्षा और लेकर दे रहे हैं, और बात तो मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अभी नई पीढ़ी जो नशे के ऊपर चल रही है उसके ऊपर बात थोड़ा फोकस दे सर। हमारे आज बालोतरा के अंदर जो मेघवाल महासंघ है, मेघवाल समाज का, उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाराम जी धंधे आज बाड़मेर जिले से इन्होंने शुरुआत की है जिला कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह की। सुबह से मैं इनके साथ हूँ 11 बजे से। इन्होंने वैसे तो ये 2-3 साल से काम कर रहे हैं इस समाज के उत्थान के लिए, लेकिन अभी जो इन्होंने वर्तमान में जिला वाइज जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और धन्यवाद के पात्र है। मेघवाल जमात को जगाने का काम, अलग जगाने का काम इन्होंने शुरू किया है। हम कंधे से कंधा मिला के इनके साथ हैं और समाज के अंदर फैली कुरीतियाँ, समाज ने प्रगति की है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे समाज में IAS, IPS, RAS, तहसीलदार वगैरह सब बनने शुरू हुए हैं और जज भी बने हैं, न्यायपालिका में भी गए हैं। समाज प्रगति की ओर है, लेकिन और इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। समाज के युवा रोजगार के लिए उद्योग स्थापित करे, व्यापार में जाए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, अधिकारी बने, समाज को अच्छा न्याय दिलाए, न्याय की कुर्सी पे जाए और लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर अच्छे पढ़े लिखे लोग प्रतिनिधित्व करें। जैसा कि हमारे रूपाराम जी धंधे एक इंजीनियर, चीफ इंजीनियर से रिटायर होकर फिर इन्होंने राजनीति में उस गलियारे में गए जहाँ पे कानून बनते हैं दलितों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। उन कानून बनने वाली जगहों पे पढ़े लिखे लोगों का जाना जरूरी है और यही मेघवाल समाज में हम संदेश देते हुए हर पूरे देश के अंदर मेघवाल समाज की जागृति का अभियान चला रखा है और समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प है। हम रूपाराम जी धंधे के साथ कंधे से कंधा मिला के सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी कर्मचारी और सारे मेघवाल समाज के जो भी प्रबुद्ध नागरिक है वो इनको आगे बढ़ाने में ये समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, उस नेतृत्व में हम कंधे से कंधा मिला के इनके साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व के अंदर प्रदेश के अंदर मेघवाल समाज की अलग जगाएंगे। और आपने जो प्रश्न किया है कि समाज के अंदर नशा प्रवृत्ति है, समाज में नशा शुरुआत से अपन पिछले वर्ग में है। शुरू से नशे की दुकानें भी पहले अपने समाज के अंदर ही लगती थी, उसमें धीरे धीरे बदलाव आया है, शिक्षा की जागृति हुई है। हो सकता है अब तो कुछ युवा उसमें भटक रहे हैं, तो ये अभियान चलाने के लिए ही हमारे आज इतने बुजुर्ग आदमी हैं, 68 साल की उम्र है और वो 20 घंटे 24 घंटों में से 20 घंटे काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो ये अपने आप में एक, हम मेघवाल समाज के जो लोग हैं अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं। यदि आज का युवा और पढ़ी लिखी जो IAS अफसर जो है, RPS अफसर है, शिक्षाविद है, ये इन्हीं रफ्तार से यदि वो 18 घंटा भी काम करेंगे, 15 घंटा भी इनके साथ काम कर लिया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेघवाल समाज आने वाले दिनों में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी। यही मैंने सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जो अभी जो कह गए तो बीजेपी व कांग्रेस के जो मजदूर यूनियन के संघ में चलते हैं उस हिसाब से जो 50,000 रुपये महिला और बच्चों को कन्यादान मिलता था वो काफ़ी टाइम से बंद है। उसके बारे में सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ आगे कुछ नेताओं के जब बातचीत करें। लगातार प्रयास हैं और ये योजना भी हमारे कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की थी श्रमिकों के लिए और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे बालिका शिक्षा हो, चाहे मजदूर वर्ग की उनकी श्रमिक डायरी का काम हो, ये सारा श्रम मंत्रालय में बजट भी काफ़ी अच्छा रखा है। लेकिन कई विसंगतियाँ होती है और आजकल जो ये कंप्यूटर युग है, ई मित्र के कारण काफ़ी समस्याएँ आती है, काफ़ी ये सर्वर वगैरह बंद रह जाते हैं। इसके कारण योजना लगातार चालू है, लेकिन अभी सत्ता परिवर्तन होता रहता है। जब सत्ता परिवर्तन होते हैं तो उसमें ऐसी परंपरा रही है, पहले तो ऐसा नहीं था, जो योजना चल रही थी उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकारें उनके नाम को बदल के और अलग करते हुए और समय खराब कर लेती है। मुझे बड़ा अफसोस है कि पिछले सरकार आने के बाद में जो हमारे पेंशन की योजनाएं हैं पिछले 6 महीने से, चाहे विधवा पेंशन है, चाहे बुजुर्ग पेंशन है, चाहे और भी किसी प्रकार की जो पेंशन चल रही है पालनहार की, उन बच्चों को
छात्रवृत्ति के रूप में जो पेंशन मिलती थी वो सारी बंद है। और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं ये बहुत जगह जगह मांग उठ रही है कि विधवाओं को पेंशन नहीं मिली है, और बालिग जो पालनहार के जो परिवार है उनको भी पेंशन नहीं मिली है, और वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिली है। हम इस बात को भी, हम चाहे हम विपक्ष में हैं लेकिन सत्ता में जाके इस बात को ध्यान दिलाएंगे, और जो भी इन लोगों को न्याय मिले, इनको समय पे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। रूपाराम जी की पूरी टीम, हम लोग मेघवाल समाज के जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, इस राजनीति से ऊपर उठ के उन लोगों को लाभ कैसे मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये मेघवाल समाज संघ जो कार्यकारिणी बनाई है, इस कार्यकारिणी का है जो हालांकि मजबूत टीम बनाई है, तो इस संस्थान को क्या मैसेज जाएगा जब इस संस्थान इस परिसर में इतना ये भव्य कार्यक्रम हुआ है, दिन दुना रात चौगुनी प्रगति मैं मान रहा हूँ, तो ये आप किसको श्रेय देंगे और क्या आह्वान किया है, क्या मैसेज गया आज की इस कार्यशाला से? आज का कार्यशाला तो हमारे राष्ट्रीय मेघवाल महासंघ रूपाराम जी धंधे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी कार्यकारिणी का है। हाँ जी। कई वो लोग भी थे जिन्होंने इस संस्थान में भी काम करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन समय समय पे अध्यक्ष वगैरह बदलते रहते हैं और किसी की कार्य करने की क्षमता हर एक की बराबर नहीं होती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जिन लोगों की क्षमता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षमता देख के ही लोगों को नियुक्त किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में चाहे जो कोई भी मेघवाल समाज के संस्थान है उनमें आपको नई कुछ न कुछ दिखाई देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और शिक्षित युवा वर्ग के बारे में विशेष करके आप कुछ जो हम बहुत शिक्षा कम को अलग शब्दों में जगाएंगे, और जो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, यदि टैलेंट है 90% से ऊपर यदि बच्चे ला रहे हैं तो उनकी पूरी शिक्षा का खर्चा, चाहे वो IAS IPS बनेगा या और भी बनेगा, या मेघवाल राष्ट्रीय महासभा उठाएगी, और हम इस शिक्षा का अलग आगे जगाएंगे और ऐसी संस्थान खड़े करेंगे, हम लोग ऐसे कोचिंग सेंटर खड़े करेंगे, ऐसी विद्यालय और लाइब्रेरी खड़ी करेंगे जिससे हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़े और जगह जगह सरकारी नौकरियों में अच्छे उच्च पदों पे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, जय